Welcome in my YouTube channel Maths Mentors. Today topic is complex numbers. Now we discuss about complex number and then solve exercise 1.1 to relate with the complex numbers. Let's start. Complex numbers. The number of the form g is equal to a plus iota b, where a b belongs to real number and iota it is equal to under root minus 1 are called complex numbers. In simple words, हमारे पास g it is equal to a plus iota b, जिसमें a b belong कर रहा है रियल नंबर से, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? बिकॉज it has a one real part and second imaginary part. That's why we called it complex number. For example, in such case, 2 it is a real part and 3 is the इमेजिनरी पार्ट. जो भी आयोटा के साथ वैल्यू होगी या आयोटा के साथ जो भी डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा. और जो आयोटा के बगैर होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा. दो वैल्यूज या दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं. z इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. सो z का हम जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा. अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं, इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो हमारे पास ये 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया. इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि चेंज इन इमेजिनरी पार्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम इसे डिनोट करते हैं जी बार से. आगे है ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट है हमारे पास एडिशन. एडिशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास दो वैल्यू है a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d. इट इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल में प्लस करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस करेंगे. सिमिलरली a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d. सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में. लास्ट वन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से एंड सेकंड को सेकंड से. अब यहाँ पे हमने क्या किया? जो हमारे पास आयोटा वाली थी वो अलग कर ली, रियल वाली अलग कर ली और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी. ये वैल्यू कहाँ से आई? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आयोटा हमारे पास इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1. जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. माइनस 1 हमने यहाँ पे पुट की, ये हमारे पास आ गया माइनस dd. हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया. ये थे हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे g इक्वल है -4 प्लस 7 आयोटा. पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे. हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, जिसके लिए हम इसे डिवीजन में लिखेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू को.
ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू हम देखा रहे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला फुलफिल होता है। a square minus b square equals to a plus b, a minus b. Similarly a plus b, a minus b. तो अब इसकी जगह पे ये वाली चीज लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर माइनस 7 एटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, एटा का एटा स्क्वायर। अब हमारे पास है -4 -7 एटा डिवाइडेड बाय 16 -49 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, एटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, -1 -4 -7 एटा 16, ये माइनस प्लस हो जाएगा 49 -4 -7 एटा डिवाइडेड बाय 65। अब हम इसे अलग कर देंगे, रियल पार्ट इसका अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग हो जाएगा। और हमने इसका आंसर इस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन था, मीन्स 4/65 -7/65। इट्स आवर आंसर। लेट g इक्वल है √2 माइनस √5 एटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम इसे डिवीजन में लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई। जी इक्वल है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। नीचे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला लगा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। एटा स्क्वायर की जगह एटा स्क्वायर की वैल्यू टू प्लस 7। अब हम इसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखेंगे और हमारे पास आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए, लेट g इक्वल 1 प्लस 0 एटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 प्लस 0 एटा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पे मल्टीप्लाई। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस 0 एटा का स्क्वायर, 1 माइनस 0 एटा स्क्वायर
1 minus 0 iota divided by 1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 iota। हमने इसका आंसर लिखना है 105। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो इक्वेशन दी है हमने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। लेट कर लेते हैं g इक्वल है 2 minus 7 iota divided by 4 plus 5 iota। हम इसके डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 माइनस 5 एटा माइनस 7। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन को फिक्स कर लिया और दूसरी को सेपरेट। और नीचे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 16 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 35 आयोटा, आयोटा से स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे भी -1। 6 माइनस 38 आयोटा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है। माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। क्वेश्चन में गिवन था कि सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसे लिख लेंगे -27 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। क्वेश्चन में गिवन था कि सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे -27 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। g इक्वल -2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। इसमें हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर और माइनस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। 4 माइनस 12 आयोटा, ये -9 1 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ये हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म बन गई है। अब हमने इसे मजीद सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है।
नीचे वाली वैल्यू पे स्केयर का फॉर्मूला लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 एटा स्केयर डिवाइडेड बाय पार्ट नंबर 3 है। लेट कर लेते हैं g इक्वल 1 प्लस एटा वन माइनस एटा 1 का स्केयर माइनस एटा का स्केयर 1 माइनस एटा 1 का स्केयर 1 माइनस एटा का स्केयर g इक्वल 1 माइनस एटा 1 माइनस 1 एटा स्केयर की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, v इक्वल 4 प्लस 3 एटा स्केयर 4 माइनस 3 एटा। यहाँ पे भी पहले हम ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर कंप्लीट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। a का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का a b प्लस 3 एटा का स्केयर 3 प्लस 2 4 12 12 3 24 प्लस 9 एटा का स्केयर 4 माइनस 3 एटा 16 प्लस 24 एटा। यहाँ पे भी एटा स्केयर की वैल्यू -1 4 माइनस 3 एटा 16 प्लस 24 एटा -9 4 माइनस 3 एटा। अब रियल वाली वैल्यू हम रियल वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस 24 एटा 4 माइनस 3 एटा। इसका मजीद सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 एटा प्लस 24 4 प्लस 3 एटा। नीचे हम स्केयर फॉर्मूला लगा देंगे 4 का स्केयर माइनस 3 एटा का स्केयर 7 4 28 7 3 21 24 4 96 एटा प्लस 24 3 72 एटा एटा स्केयर 16 माइनस 9 एटा स्केयर। यहाँ पे हमारे पास 28 एज इट इज आ जाएगा 21 और 96 हमारे पास 117 हो जाएगा। 72 एटा स्केयर की वैल्यू -1 16 माइनस -1 28 प्लस -20 72 16 प्लस 9 ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस का 24 प्लस 117 25। रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। That's it. Question number 3, prove that z conjugate equals to z if and only if z is real number। अगर हमें कहा जाए if and only if हमने करना है तो हमें
इसके लिए कन्वर्सली भी करना पड़ता है और इसे भी प्रूफ करना पड़ता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं g इक्वल है a प्लस एओटा b। सपोज करते हैं g का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू g, a प्लस एओटा b का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस एओटा b। कॉन्जुगेट में एओटा का साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस एओटा b। अगर हम सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आए, माइनस ए होता b इक्वल टू 0। जब हम ऑपोजिट साइड की वैल्यूज ऑपोजिट साइड में लाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएंगे। माइनस ए होता b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब हम इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, जो कि हमारे पास है g इक्वल ए प्लस एओटा b, g इक्वल टू ए प्लस 0, g इक्वल a। a is a real part of g। एक पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया कि a हमारे पास रियल पार्ट है। अब दूसरा हमने कन्वर्सली प्रूव करना है। कन्वर्सली में हम क्या सपोज करेंगे, सपोज करेंगे g is real and prove that then prove that g, देन हम कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ g इक्वल है 0 के, मीन्स b हमारे पास क्या है, 0 है। g इक्वल a प्लस एओटा b, a प्लस 0। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रियल वैल्यू का कॉन्जुगेट रियल ही आता है, सो prove that g conjugate equals to g।